वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इससे एडवांटेज मिल सके। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेटा हम इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिखा है, इसको देखते हैं हम कैसे यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन एक्स की टर्म है और न्यूमरेटर में हमारे पास देख रहे हैं हमारे पास a माइनस बी, यानी कि साइन ऑफ a माइनस बी की फॉर्म में हमें मिला हुआ है, जिसको हम के स्प्लिट कर सकते हैं बहुत इजीली बाय यूजिंग साइन a माइनस बी लगाकर। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो न्यूमरेटर में हमारे पास मिल जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है बेटा, तो ये हमें मिल जाता है अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो अब जो हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इस फॉर्म में हमें यहां मिल गया है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब हमें यहां पर इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इस क्वेश्चन को बेसिकली न्यूमरेटर को हम स्प्लिट कर लेते हैं दो डिफरेंट पार्ट्स में, जिससे कि हमारे पास जो क्वेश्चन हमें मिल जाता है वो ये मिल जाएगा बेटा साइन एक्स, सॉरी ये क्या है, कॉस ए है यहाँ पर, साइन एक्स कॉस ए अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इसको हम यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन ए अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक इंटीग्रल था वो हमारा स्प्लिट होके दो इंटीग्रल्स में हमें मिल गया है। अब देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ टर्म बेटा कैंसिल हो रही है तो हम उसको इजीली यहां पर हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि sin x और sin x यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको हम कैंसिल यहाँ पर कर देते हैं, जिससे हमारे पास जो cos a टर्म आएगी, तो cos a बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, तो cos a का जो इंटीग्रल हमारे पास मिल जाएगा। या मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक स्टेप और हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस, अब देखो sin a जो है वो कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर ले लेता हूँ और इंटीग्रेशन में हम लिखते हैं cos x अपॉन sin x विच इज cot x dx। वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल हमें मिल जाता है वो बन जाता है, एक तो बन गया cos a और दूसरा हमें मिल गया है sin a इंटू cot x। वेरी सिंपल। तो बेटा जो फर्स्ट इंटीग्रल हमारे पास आया है विच इज cos a, जो कांस्टेंट है, तो 1 अगर हमारे पास है तो उसका x हो जाता है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा x cos a माइनस sin a, cot x का जो इंटीग्रल होता है बेटा वो होता है log sin x। वेरी सिंपल। ठीक है, log sin x आप लिख लीजिए इसको और प्लस से यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हम इसको कैसे स्प्लिट हमने किया। देखो न्यूमरेटर को हमने सिंपली क्या किया है, साइन a माइनस बी हमने लगाया है, जिससे हमारे पास दो टर्म आ गए, उसको स्प्लिट कर दिया है दो डिफरेंट इंटीग्रल्स में, जिससे हमारे पास साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाता है। कॉस एक्स का जो इंटीग्रल है वो है एक्स कॉस ए बेटा। तो अब इसी वीडियो में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी पैटर्न को। ठीक है, इसी पैटर्न को हम कैसे टैकल करेंगे दूसरे क्वेश्चन में भी हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं हम उसको कैसे हम यहां पर सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर, और देखते हैं हम इसको कैसे हम टैकल करेंगे। देखो यहां पर क्या है, डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमरेटर में जो था वो sin x माइनस ए था, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर में है, जिसकी वजह से कि हम डिनोमिनेटर को यहां अगर एक्सपैंड करते हैं तो क्वेश्चन विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, क्वेश्चन और थोड़ा डिफिकल्ट यहां पर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर को किसी तरह मैनिपुलेट करके हम उसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। तो देखो x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस ए, ऑब्वियसली है ना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसको, न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन ऑफ x माइनस ए प्लस ए। ठीक है बेटा, और नीचे हमारे पास क्या है, साइन ऑफ x माइनस ए है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें हमारे पास x माइनस ए एक टर्म आ गई है और एक आ गई है a, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, साइन a प्लस बी यहां पर लगा लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं कि हम x माइनस ए, जो ये वाली जो टर्म है, इसको हम कैपिटल A यहां पे लिख लेते हैं और ये बन गया आपका कैपिटल B बेटा। क्लियर है? तो अब ये क्या बन गया, साइन A प्लस बी हम यहां पर लगा लेंगे, जिससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन A कॉस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। वेरी सिंपल। ठीक है, और अपॉन में क्या मिल गया हमें, सेम रहेगा ऑब्वियसली, है ना। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम हमें यहां पर मिल जाता है। तो ये हमें यहां पर मिल गया है।
क्लियर है बेटा? तो हमने क्या किया है, बेसिकली माइनस ए प्लस ए इंट्रोड्यूस किया और उसको ए प्लस बी हमने यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया है। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास न्यूमरेटर में हमारे पास देख रहे हैं दो फैक्टर, दो टर्म हमारे पास मिल गई जिसको हम स्प्लिट कर लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, और यहां पर हमें क्या मिलेगा, देखो जो कैंसिल आउट हो रहेगा उसे हम कैंसिल कर देंगे, वेरी सिंपल। तो यहां पर हमारे पास मिल जाएगा ऐसे साइन एक्स माइनस ए कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, इसका इंटीग्रल हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, dx। तो ये हमारे पास हमें यहां पर इंटीग्रल मिल जाता है, दो डिफरेंट इंटीग्रल्स हमारे यहां पर बन गए हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बेटा अगर हमारे पास कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ऑब्वियसली जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसमें हमारे पास साइन एक्स माइनस ए हमारा कैंसिल हो जाता है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, वेरी सिंपल। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास cos a बच रहा है और जिसका कि इंटीग्रल क्या बन जाएगा, cos a इंटू एक्स, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम ऑब्वियसली, है ना। और यहां पर जो बन रहा है, यहां पर बन रहा है हमारे पास साइन a इंटू इंटीग्रल ऑफ व्हाट, कॉट ऑफ x माइनस a, ठीक है, कॉट ऑफ x माइनस a। तो कॉट x का इंटीग्रल हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में भी किया था, वो था log साइन x, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है सेकंड में साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए, वेरी सिंपल। तो यहां पे आपको मिल गया है एक्स कॉस ऑफ ए प्लस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए, आपको यहां मिल जाता है। तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो एक बार क्विक रिकैप हम यहां पर कर लेते हैं। देखो इसके अंदर हमने क्या किया है, बेसिकली क्योंकि डिनोमिनेटर को हम नहीं छेड़ सकते, वो स्प्लिट होगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो यहां पर हमने क्या किया, न्यूमरेटर में हमने एक माइनस ए प्लस ए को इंट्रोड्यूस करा है और उसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, जिससे हमारे पास दो टर्म निकल के आ जाते हैं, दो इंटीग्रल हमें मिल जाते हैं, जिसमें एक में हमारे पास साइन एक्स माइनस ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, दूसरे वाले टर्म में जो है हमारे पास cot x माइनस से मिल जाता है, जिससे हमारे पास सिंपली हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया है और जिससे हमारे पास आंसर हमें मिल गया है। तो ये था इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।